तो ट्रेडिंग व्यू में एक फीचर आता है जिसका नाम है कि रेशियो चार्ट। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रेशियो देख सकते हैं कि कोई सेक्टर, कोई एक फर्स्ट सेक्टर कोई सेकंड सेक्टर के रेशियो में उसका कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं निफ्टी में जाता हूँ, अगर मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है। तो अभी अगर मेरे को देखना है कि निफ्टी के अगेंस्ट में आईटी कैसा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी आईटी कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो मैं मैं क्या करूँगा, निफ्टी आईटी CNX आईटी डिवाइडेड बाई निफ्टी कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक चार्टिंग टेक्निक मेरे को देगा। और यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि मैं देख सकता हूँ कि निफ्टी के अगेंस्ट में मेरा जो बैंक निफ्टी है ये आउट परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। और एक चीज़ है कि अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो अगर ये कल रात को मैं देख रहा था, तो अगर ये इसको ब्रेक आउट करता है तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी वाज इन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट येस्टरडे नाइट, और आज सुबह इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ये मेजर ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है। तो अगर अगर कोई भी एक मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ये, ठीक है, तो वी कैन सेफली एज्यूम दैट निफ्टी जो है, वेयर द प्राइस विल गो ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी मेरे को ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी में कौन सा मतलब निफ्टी का कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो अभी मैं आईटी के अंदर में भी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं आईटी के अंदर में जाके देख सकता हूँ कि कौन कौन सा स्टॉक्स निफ्टी आईटी इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं देखता हूँ इन्फोसिस को अगर मैं देखता हूँ कि वो CNX आईटी को कैसा कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो मैंने ये देके इसको मैं एंटर करता हूँ। तो दिस विल अगेन ओपन अप अ रेशियो चार्ट वेयर यू कैन सी वेदर और नॉट इट इज़ आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। तो मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है इट इज़ नॉट आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, रादर द इन्फोसिस इज गोइंग डाउन। ठीक है, सो let me see if there are, so there might be other stocks in IT sector जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो let's see Coforge. See, Coforge has given L&T Mindtree has also given a good breakout. ठीक है, तो let me see कि if instead of IT, if I write here Coforge, तो कोफोर्ज क्या कर रहा है। तो कोफोर्ज जो है वो आईटी के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, या उसका कुछ ये हो रहा है कि नहीं, तो ये हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो समवेयर डाउन द लाइन इट हैज़, ये एक पैरेलल चैनल था। ठीक है, या इसको हम एक सपोर्ट बोल सकते हैं। ये सपोर्ट को लेके अब ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। और वी कैन से इट कि हाँ, ये चलो अब ये एक डबल बॉटम हो गया है, और ये डबल बॉटम होके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ओके, टू बेटर अंडरस्टैंड दिस, इसको हम लोग एक बार साइड बाय साइड रख के कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस फेज में देखो, वेयर द निफ्टी वाज
ऑलमोस्ट फ्लैट, यहाँ पे पूरा निफ्टी फ्लैट था, बट यहाँ पे कोफोर्ज ने अच्छा खासा ग्रोथ दिया था, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो शोन इन द रेशियो चार्ट एज वेल। हाउएवर अभी अगर आप देखो कि इस फेज में निफ्टी इज गोइंग अप, बट द कोफोर्ज इज नॉट गोइंग अप एज मच, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो निफ्टी इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन था काफ़ी कम था इस फेज में, मे बी फ्रॉम 8 अगस्त टू टुडे, ठीक है, 16 अगस्त कोफोर्ज का उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था निफ्टी में। देयर माइट बी सम अदर स्टॉक्स जिसका कंट्रीब्यूशन इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को एक होलिस्टिक आइडिया मिल सकता है, ठीक है, कि विच स्टॉक विल गो अप और विच स्टॉक विल गो डाउन, ठीक है, by just by looking at the ratio chart. So this is just a basic analysis. इसके ऊपर में काफ़ी सारे आप टेक्निकल और भी एनालिसिस करके देख सकते हो, ठीक है, प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग, एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन।